एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। व्हाट इज द न्यू टारगेट फॉर रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें जो टारगेट था पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन के रिडक्शन का सिटीज के अंदर, वो अब कितना कर दिया गया है जो हमें अचीव करना है 2026 तक। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अब नया टारगेट सेट कर लिया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 40% तक रिडक्शन किया जाएगा पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन का उन सिटीज़ में जो कि कवर होती हैं अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, और ये टारगेट हम कब तक अचीव करेंगे? 2026 तक। फाइन। और पहले टारगेट क्या था कि 20 to 30% तक का रिडक्शन किया जाएगा पार्टिकुलेट मैटर का। कौन से साल तक? 2024 तक। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, और याद रखिएगा 20 सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अचीव कर लिया है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर एनुअल एवरेज PM10 कंसंट्रेशन, मतलब 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और जो NCAP है इसमें सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स भी फर्दर फिर प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइन। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नया टारगेट हो गया है PM कंसंट्रेशन के रिडक्शन का सिटीज़ के अंदर जो कवर होती हैं NCAP में, वो कितना हो गया है? 40%। कौन से साल तक हमें ये अचीव करना है? 2026 तक। नेक्स्ट है, व्हाट इज II इन्वेंटिव एन इवेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। आपसे पूछ रहे हैं ये इवेंट जो हाल फिलहाल न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है? क्या ये एक एम्प्लॉयमेंट फेयर है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई फेयर है, या फिर स्किल डेवलपमेंट फेयर है, या फिर किसी तरह का स्टार्टअप फेयर है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। एक्चुअली 23 IITs ने डिसाइड किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे एक मेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर, जिसका नाम होगा II इन्वेंटिव। ठीक है, एम क्या है? होलिस्टिक अवेयरनेस क्रिएट करना रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट की फील्ड में, जिनको कि ये इंस्टीट्यूशन कैरी आउट करते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स और IITs वगैरह से, ताकि बेटर तरीके से इनोवेशंस का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या चीज़ है? एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर है। ओके, अब जाहिर सी बात है जब IITs इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये किसी तरह का स्टार्टअप फेयर नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट फेयर नहीं हो सकता, तो ये एक तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। एक्चुअली हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल, और जो नेशनल एंटी करप्शन कमीशन है ये एक बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट करती है सीरियस और सिस्टमैटिक करप्शन से रिलेटेड मैटर्स में। ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो इसको जो है लीड करेंगे कमिश्नर, जिनका एक फिक्स टर्म रहेगा 5 सालों का। ठीक है, और जो NACC है, मतलब ये वाला कमीशन, इनके पास पावर्स होंगी कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कॉमनवेल्थ के मिनिस्टर्स को, इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस को, स्टाफ को, हेड्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ कॉमनवेल्थ एजेंसीज को, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ये, उसके अलावा एम्प्लॉयज़ भी, कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसके अलावा जो भी डिफेंस फोर्स मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल रहेगा, और जो स्टैट्यूटरी ऑफिस होल्डर्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एटसेट्रा भी आता है। ठीक है, तो बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये जो बिल है
ये किसका है, कौन सी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का। और अगर आपसे पूछेंगे कि जो इसको लीड करने वाले हैं कमिश्नर, उनका टेन्योर क्या रहेगा, तो एक फिक्स टर्म रहेगा 5 सालों का। ठीक है, नेक्स्ट है तमीरापानी रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं कि तमीरापानी रिवर कौन से स्टेट में लाई करता है। तो ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पोथीगई हिल्स, कहाँ पे है ये, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, और कौन से स्टेट में, तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और किस वजह से ये रिवर न्यूज़ में थी, क्योंकि हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इन्वायरमेंट के रिसर्चर्स ने इनिशिएट किया है इस रिवर का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत, अंडर द तमीरा SES प्रोजेक्ट। एम क्या है, जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उनकी कंडीशंस को और बेहतर बनाना, और साथ ही यहाँ पे जो मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको फ्लॉरिश और इन्हांस करना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि तमीरापानी रिवर कौन से स्टेट में लाई करती है, ये है तमिलनाडु स्टेट में। ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ तो उतनी रेलेवेंट नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि करंट अफेयर्स की जगह आपसे स्टैटिक में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने कि होस्ट किया है एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस को। तो इसको होस्ट किया है सीशेल्स कंट्री ने, और इंडिया की तरफ से INS सुनैना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इसमें डेलीगेशंस मौजूद थे, कौन कौन सी कंट्री से, USA, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, और इसके अलावा शिप पार्टिसिपेशन इसमें मौजूद थी 3 कंट्रीज से, कौन कौन सी, UK, स्पेन और इंडिया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व थी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में। ये आपसे पूछने के चांसेस वैसे बहुत कम है। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था इस एक्सरसाइज को, याद रखिएगा सीशेल्स ने। इसके अलावा आपको कमेंट्स में 2 एक्सरसाइज का नाम लिखना है जिसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। आप अपने जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोग्य मंथन इवेंट वॉज हेल्ड टू मार्क द एनिवर्सरीज ऑफ विच स्कीम। तो आरोग्य मंथन इवेंट हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी 2 स्कीम की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये 2 स्कीम्स हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को अवार्ड भी प्रेजेंट किया फॉर दीज 2 स्कीम्स। फाइन, तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये जो इवेंट है ये कौन सी 2 स्कीम से रिलेटेड है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट है 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन है जिसको कि हाल ही में किसी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, आपको बताना है कि किसने इसको लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड है ये। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं CSIR के, इन्होंने 1 वीक 1 लैब नाम का थीम बेस्ड कैंपेन हाल ही में अनाउंस किया था। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, एम क्या था इस कैंपेन का, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को शोकेस करना, साथ ही इनोवेशंस को इन ईच ऑफ द 37 CSIR लेबोरेटरीज या फिर इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरी कंट्री में मौजूद हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बस कि ये कैंपेन किसका है, CSIR का। नेक्स्ट है एज पर द सुप्रीम कोर्ट द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस विल बिगिन फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग है ये कौन से प्लेटफॉर्म से शुरू की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट अब स्टार्ट करेंगी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ 3 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। कौन से प्लेटफॉर्म से, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के प्लेटफॉर्म से। किस लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपना एक सेपरेट OTT भी इस्टेब्लिश करेगा नियर फ्यूचर में, और ये किसको देके कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो लाइव स्ट्रीमिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस की वो कौन से प्लेटफॉर्म से शुरू होगी, ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट है WAPCOS लिमिटेड इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि WAPCOS लिमिटेड कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में आती है।
तो ये एक तरह की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि हाल ही में इस PSU ने पेपर्स फाइल किए हैं सेबी के पास, किस लिए, फॉर इट्स प्रपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और जो पब्लिक इशू है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है ऑफ अप टू 32 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स। ये सब डेटा उतना रेलेवेंट नहीं है, ये सब चीज़ें आपको शायद समझ में भी नहीं आएंगी, थोड़ी सी मार्केट रिलेटेड है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखिए, इसके अलावा एक जल दूत नाम का एप्लीकेशन है जिसको हाल ही में जॉइंटली डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इस एप्लीकेशन का काम क्या है, इसको कंट्री में यूज़ किया जाएगा ताकि जो सिलेक्टेड वेल्स हैं, जो कुएं हैं, उनके वाटर लेवल को कैप्चर किया जाए विलेजेस में, और फिर इन वाटर लेवल्स की मैनुअल मॉनिटरिंग की जाएगी। और कौन इसको मेजर करेगा, जल दूत, जो कि ऑफिसर्स होंगे जिनको क्या असाइन किया जाएगा इन वाटर लेवल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये अपलोड करेंगे जियो टैग फोटोग्राफ्स इस एप्लीकेशन के थ्रू। फाइन, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्रीज ने डेवलप किया है जलदूत एप्लीकेशन को, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच इज इफेक्टिव एज ऑफ 2022। एक्चुअली ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के लिए थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि हमें इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ कंटिन्यू करना है अभी। ठीक है, तो यही ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 टू 2020, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये वैलिड थी सितंबर 30, 2022 तक, लेकिन अब इसको 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और कब से ये इफेक्टिव रहेगा, 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, मतलब यहाँ से आप 6 महीने आगे काउंट कर लीजिए। तो ध्यान में रखिएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब से कब तक थी, 2015 से 20 तक, लेकिन उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, ये कहाँ पे हुई है, रोमानिया कंट्री में। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शंस भी कंडक्ट होंगे फ्रॉम अमंग द मेंबर स्टेट, ताकि नेक्स्ट जो ITU काउंसिल है उसको फॉर्म किया जा सके। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2023 से लेके 2026 तक। ठीक है, और इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे इन द मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम क्या थी, बिल्डिंग अ बेटर डिजिटल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, ये थीम थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स डे 2022। तो वर्ल्ड रिवर डे सबसे पहले हम कब मनाते हैं, तो इसको हर साल सितंबर मंथ के 4th संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस साल ये दिन कब पड़ा था, 25 सितंबर को। थीम क्या थी, सारे ही ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो थीम लेकिन सही ये वाली है, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और क्यों मनाते हैं, ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग वाटर बॉडीज और किस तरह से हम इनके कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 25 सितंबर को। किस लिए, जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए, साथ ही उन्हें एक तरह का ट्रिब्यूट पे करने के लिए। और इस साल के लिए थीम क्या थी, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है 26 सितंबर को हर साल एज द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, एम क्या है, ताकि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट द थ्रेट जो कि पोज होते हैं ह्यूमैनिटी को बाय दीज न्यूक्लियर वेपन्स, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनका टोटल एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा 26 सितंबर को। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, फिर सेकेंड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो न्यूज़ में थे। उसके बाद एक लास्ट कैटेगरी हमने
ऐड करी है फर्स्ट वाली। इसके बारे में कल बात की थी राइट, कि हम एक नई कैटेगरी ऐड करेंगे फर्स्ट नाम से, जिसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा और पहली बार होगा उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एजुकेशन कैन नॉट वेट फंड इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फंड है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो एजुकेशन कैन नॉट वेट ये यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल फंड है। किस लिए? इमरजेंसीज में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि इस फंड ने हाल ही में रिसीव किए हैं $42 मिलियन फ्रॉम द लेगो फाउंडेशन, US एंड जर्मनी। ठीक है, इसको कब इंसेप्ट किया गया था? 2016 में। और इसके बाद ECW ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलके मोबिलाइज किए हैं लगभग $1.1 बिलियन और 7 मिलियन चिल्ड्रन को अब तक इससे फायदा हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये फंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये है यूनाइटेड नेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एविएशन फ्यूल एवगास 100 LL। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड एवगास 100 LL, जिसको कि डेवलप किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये एक तरह का स्पेशल एविएशन फ्यूल है जो कि यूज होता है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में, साथ ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में। तो प्रेजेंट में इंडिया जो है इंपोर्ट करता है इस प्रोडक्ट को यूरोपियन कंट्रीज से, लेकिन अब हम इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे। और कौन इसको प्रोड्यूस करेगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी गुजरात रिफाइनरी पे। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड $14 बिलियन फंड टू फाइट फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इन एशिया पैसिफिक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $14 बिलियन का फंड तैयार किया है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को टैकल करने के लिए इन द एशिया पैसिफिक? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ADB ने हाल ही में अपनी 55th एनुअल मीटिंग कंडक्ट की। कहाँ पे? इसके हेडक्वार्टर्स मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन है फिलहाल एडवर्स क्लाइमेट की वजह से, और जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे, और जिसकी वजह से सप्लाई लाइंस यहाँ पे चोक हो चुकी हैं और फूड प्राइसेस ट्रिगर हो चुके हैं, और यही रीज़न है कि ADB ने इतने फंड का इंतजाम किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच वॉज इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज ने हाल ही में इंस्टॉल किया है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको डेवलप किया था इसरो ने। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा? ऑटोमेटिक एक्विजिशन ट्रेन मूवमेंट का पता चलेगा, साथ ही स्टेशन पे क्या टाइमिंग है इन ट्रेन की, और इनके अराइवल और डिपार्चर की जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स होंगी वो भी पता चल जाएंगे। फाइन। Zero-E एयरक्राफ्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा एयर बस। और ये जो Zero-E एयरक्राफ्ट है कब तक रेडी हो जाएगा? तो इसको रेडी कर लिया जाएगा 2035 तक। एज पर अ रिसेंट सर्वे द हाइएस्ट पोर्शन ऑफ डोनेशंस कलेक्टेड इन इंडिया वेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशंस। तो रिसेंट सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा डोनेशन का जो अमाउंट है वो जाता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डोनेशंस कहाँ से आते हैं? लोअर इनकम और मिडिल क्लास घरों से। साथ ही याद रखिएगा जो अमाउंट डोनेट होता है अर्बन एरियाज में वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डोनेशंस की बात करेंगे तो वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स तेजस Mark II फाइटर जेट। तो इन फाइटर जेट्स को डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। फाइन। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मैन्युफैक्चर किया था पिनाका इनहैंस्ड रेंज रॉकेट्स को, तो याद रखिएगा इन रॉकेट्स को डेवलप किया था DRDO ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की जो न्यूज़ में थे आजकल। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज इन विच सिटी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है नालसा का सेंटर सिटीजन सर्विसेज के लिए। कौन सी सिटी में? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये सेंटर कहाँ पे डेवलप होगा? मेघालय स्टेट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड द रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट। तो इस कैंसर हॉस्पिटल को हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था पंजाब स्टेट में। विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड
राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आंसर हो जाएगा राजस्थान। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर्स पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? तो सेंटर के पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि बेस्ड होगी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिजी यात्रा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम क्या पड़ गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको शहीद भगत सिंह के नाम पे रीनेम किया जाएगा। हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेट अप बाय द सेंटर टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया? तो मंकी पॉक्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए इंडिया में सेंटर ने एक कमेटी बैठाई है और इस कमेटी के हेड हैं मिस्टर वीके पॉल, जो कि हेल्थ मेंबर हैं नीति आयोग के। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन विच स्टेट? तो आईटीबीपी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार अपना माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश कर रहा है सिक्किम स्टेट में, और ये ओवरऑल इनका सेकेंड ट्रेनिंग सेंटर है ऐसा। और फर्स्ट कहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश किया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी थर्ड और नई कैटेगरी की, जिसका नाम है फर्स्ट। इसमें हर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, शुरू करते हैं। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर एजू इन्वेस्ट कॉन्क्लेव? ये पहली बार ऐसा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। जॉर्जिया मेलोनी हु वाज सीन इन द न्यूज इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? जॉर्जिया मेलोनी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं इटली की। विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू हैव अ 74% स्टेक हेल्ड बाय अ फॉरेन पार्टनर? तो ऐसी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की, उसका नाम बताइए जिसमें एक फॉरेन पार्टनर का स्टेक 74% हो गया है। ये है एजियस फेडरल। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट? तो इंडिया ने अपना पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का, कौन से स्टेट से? गुजरात स्टेट से। आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी कंट्री को हमने ये कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया है। विच इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप द सोलर फार्म्स इन इंडिया? पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जिसने सोलर फार्म्स को सेटअप किया है इंडिया में? तो ये है अमेजॉन। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट? तो दुनिया का पहला चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इंडिया ने। ठीक है, और इन चीतास को कहाँ पे रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में। कौन से स्टेट में लाई करता है ये? मध्य प्रदेश में। माया विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ विच एनिमल? माया दुनिया की पहली क्लोनिंग है और कौन से एनिमल की है? तो ये है वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं रेसलर बजरंग पुनिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये कैटेगरी भी कंप्लीट होती है। आपको कमेंट्स में इसका फीडबैक लिखना है, आपको कैसी लगी ये कैटेगरी। साथ ही साथ अगर आपकी नज़र में कोई और भी कैटेगरी है जो हम भूल रहे हैं फिलहाल, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, और हम उसको कोशिश करेंगे इंक्लूड करने की। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि लेक्चर कैसा लगता है आपको, या फिर ये जो 1 लाइनर के फॉर्म में हम रिवीजन कर रहे हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Satsana signing off.